सर्वप्रथम प्रार्थना के लिए FIUGP की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। अभी अभी वो बहुत सारी किताबों की रचनाएं शुरू कर दी है। हाल ही में उनके किताब का प्रकाशन हुआ था। इसी तरह अब भी वे व्यस्त है, हमेशा हिंदी के प्रति उनके मन में प्रेम है, हमेशा हिंदी के लिए कोई जगह बोलने के लिए बुलाती है तो वो आ जाती है। तो ये आपका और यहाँ पर मेरा अपने छात्र है जिन्होंने यहाँ पर स्पॉन्सर के रूप में वो काम कर रही है और आज पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए वो के बीच भी यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पर बैठे पुरस्कार विजेताओं को हमारा निमंत्रण पाकर यहाँ पर आके सभी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और ज्ञापन के लिए इस बड़ा समारोह का क्या बताएं गुरु सर को पहले दिन से आखिरी दिन तक सब कुछ उन्होंने किया है। तो रचना ज्ञापन का कार्य संपा गया है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
विभाग के सभी बाकी से स्वागत करती हुई बता रही हूँ। धन्यवाद जी। अगला अध्यक्ष भाषण देने के लिए प्राचार्य श्रीमती अगला JS जी को आमंत्रित करते हैं। प्रिंसिपल मेधावी टीचर വിദ്യാർത്ഥി സീനിയർ മാനേജറുമായ ഷീബ മാഡം, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. രാവിലെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോളേജിലെ വിമൻസ് കോളേജിലെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലൂടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിന് വിജയികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തവർ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോൾ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുക, ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുക, വളരുക, ചിന്തിക്കുക. വന്ന വിജയികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നല്ലത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. धन्यवाद मैम। हिंदी क्षेत्र की वरिष्ठ अध्यापिका डॉक्टर हिल्डा जोसेफ जी को आदर देने के लिए प्राचार्य अनिला जी को स्वागत करती हूँ। मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि विभाग द्वारा संपादित हस्तलिखित अनुरोध करती हूँ कि श्री राम सदा हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हिल्डा जोसेफ टीचर, विभाग अध्यक्षा श्रीमती शीमा मैम और मेरे प्रिय छात्राओं, आज बहुत खुशी का अवसर है कि आपके जो हस्तलिखित पत्रिका है आज इसका लोकार्पण हो रहा है और इसके लिए यहाँ बैठे हुए सभी छात्र फर्स्ट PA से लेकर सेकंड MA तक के सभी छात्र इसमें भाग लिए हैं। सृजनात्मक कार्य में आप सबकी भागीदारी रही है और
उनकी रचनाएं देखें तो 25 रचनाएं ही है, कविताएं है, कहानी है, लेख है, समीक्षा है और हिंदी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, विशिष्ट स्थानों के विवरण है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें इस छोटी सी पत्रिका के अंतर्गत है। और इसमें जो रचनात्मक कार्य किए हैं, इनके अलावा चित्र रचना के कार्य में भी हमारी छात्राएं बहुत ही क्या है प्रतिभाधन है। इसका सबूत है यह पत्रिका चित्र। इसमें बहुत सारे चित्र भी हैं और इसके साथ ही इस पत्रिका को सुंदर बनाने के लिए सभी कुछ आप लोग सभी छात्राएं इसमें बहुत अधिक भागीदारी दी है, योगदान दी है। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। ये आपकी ही पत्रिका है। धन्यवाद। वरिष्ठ एवं वरेण्य व्यक्तियों और प्रिय हिंदी छात्र मित्रों, मन हरा हो गया क्योंकि मेरे सामने है शानदार संवाद अध्यापकों, छात्रों, स्कूल के छात्र छात्राओं और SBI के मैनेजर, हिंदी राजभाषा विभाग के कार्यकर्ता डॉक्टर शीबा, जो यहाँ की विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर ज्योति की शिष्या है, ये जानकर मुझे और भी खुशी हुई। और प्रिंसिपल महोदय, सबसे पहले वो नाम मुझे उल्लेख करना चाहिए था, अनिला मैडम। तो ये इस कला मंदिर का प्रशासन करते हुए यहाँ के छात्र अध्यापक सबको सफल नेतृत्व देते हुए उसे भी इस कला मंदिर में से अपने व्यक्तित्व की आभा दिखाते हुए रहने वाली अनिला मैडम को मेरा विनीत है। वैसे कला मंदिर का प्रशासन कोई लघु कार्य नहीं, तो इतना कठिन कार्य जो है पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तो ले चलने वाली वो माननीय महिला, शानदार व्यक्तित्व की वो महिला मेरे मन में भी प्रतिष्ठा पा चुकी। मेरा अभिनंदन अनिला मैडम, मेरा अभिनंदन। दूसरी बात मुझे प्रसन्नता की यह है कि अब प्रकाशित हस्तलिखित पत्रिका, उसको शीर्षक दिया गया है झरोखा। इसे ही कितना ही सार्थक शीर्षक है, झरोखा। इसे ही छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा की शान और आन को पर्याप्त ढंग से देखने परखने के लिए एक झरोखा खोल रखा है डॉक्टर एलिजाबेथ मैडम। वैसे ही उन्होंने इस पत्रिका के निर्माण के लिए वैसे छात्रों को सन्निहित करके उनको जो प्रोत्साहन दिया, उनको जो नेतृत्व दिया, वैसे ही वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। पहले जब मैं कॉलेज में थी, अध्यापिका भी, प्रिंसिपल भी,
सारे कॉलेजों में हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किए जाते हैं। फिर अब कई सालों से हस्तलिखित पत्रिका की एक प्रथा एक तरह से रुचि है। तो आजकल हिंदी भाषा के प्रति जो चाव रुचि छात्रों में कम होती आ रही है, वैसे भी सामान्य रूप से हमारे राष्ट्र में भी यद्यपि राष्ट्रभाषा राजभाषा आदि पदों पर उद्घोषित है हिंदी, फिर भी हिंदी पठन पाठन हिंदी सीखने सिखाने के क्षेत्रों में हिंदी के प्रति बहुत उदासीनता दिखाई पड़ी। तो ऐसे एक कालखंड में छात्राओं को सिर्फ हिंदी कॉलेज में आना, कुछ पुस्तकें सीखना पढ़ना, कुछ लिखना और इधर उधर बैठ बैठ करके कुछ संग्रह करके चले जाना, ये तो आजकल की एक जिंदगी है कला मंदिरों में। तो ऐसे लड़कों को इधर उधर घूमने छोड़े बिना उन्हें कहीं एक स्थान पर बैठकर कुछ मनन चिंतन करने और उस भाषा संबंधी तो विषय चुनने, उस विषय पर चिंतन करके उस पर और शानदार भाषा में कुछ लिखने की वो रीति, वो उनमें ऐसी नीति पैदा करने की ये कोशिश जो डॉक्टर सवत जी की तरफ से हुई, तो बहुत 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 अनुमोदन उसे को अभिनंदनीय बधाई की पात्र है। इसे सभी अन्य अध्यापकों की तरह ही कॉलेज में आती हैं, पढ़ाती हैं, अपना काम पूरा करके चली जाती हैं, फिर भी घर बैठे बैठे तो छात्रों को इस भाषा में अग्रसर कराने के लिए, इस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा तेजी प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए, ये घर बैठे बैठे सोचकर ईश्वर जी ने यह राह ढूंढ ली। बहुत बहुत अच्छी बात है। कितनी ही छात्राएं, इसलिए ये पत्रिका में जो इसमें जो लेखन है छात्रों का, इसको लेख बहुत सुंदर लगा, बहुत इसी चुस्त इसी जो है ये अक्षर जो है तो झरोखे से भाषा रूपी झरोखे से देखकर उनके मन में जो भावना जुड़ी है, एक सुंदर भावना संसार जो उनके सामने धूल आया, वो भावना संसार इस पुस्तक के संग है। इसलिए मुझे पढ़ने का अवसर जो मिला, मैं मुझे अवसर रहे तो मैं पूरी पत्रिका पढ़ करके तो इसमें से सबसे अच्छा लेख अच्छी कविता चुन करके वो मैं पुरस्कार देती। ये छात्रा को प्रोत्साहन करने के लिए नहीं, अगले साल भी इस तरह का श्रम जारी रहे और छात्राएं और आगे आगे बिना किसी उदासीनता के आगे आगे आए और पत्रिका और भी कुछ ठोस ढंग से एक पत्रिका और अगले साल की मेरी तरफ से पूरा सहयोग, आर्थिक सहयोग होगा, सब प्रकार से आपके लिए जितना आप चाहे मेरे पास आ पाए। इसी मैं 20 से सरकारी नौकरी से निकले, अब तो 30 साल आई एम 85 ना, तो इस उम्र में भी तो मेरे मन में इस भाषा के प्रति अवाच्य अनुराग है। फिर भी मुझे दुख भी अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि आजकल कला मंदिरों में वैसे ही ये जागरण की अवस्था बहुत कम रही। अब तो इस तरह की पत्रिकाओं के निर्माण में और इस तरह के समारोह में वैसे वो कॉलेज के ही नहीं, स्कूल के भी छात्राओं को प्रतियोगिताओं में शामिल करा के उनको भी पुरस्कार देने की एक प्रथा बहुत अच्छी वो बात। हिंदी से पढ़ने वाले, सीखने और सिखाने वाले कॉलेज में ही नहीं, उसी स्कूल, अब जब स्कूल के छात्रों को भी हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रति एक जागरूकता शुरू में ही होनी चाहिए। मैं अब तो मैंने कहा कि मैं 84 साल की, 71 साल पहले जब मैं 13 साल की थी तब थॉट एंड फिल्म
गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं पढ़ती थी, तब वहाँ की अध्यापिका स्मरण शक्ति बहुत कमजोर आ रही है, तो मैडम ने के मुंह से हिंदी वर्णमाला जो मुक्ताओं के समान मेरे मन में आकर गिरती थी। उस दिन मेरे मन में हिंदी के प्रति अनुराग पैदा हुआ था। वो तो ऐसी नारी थी, मुसलमान थी, फिर भी हिंद राष्ट्र हिंदी के प्रति उसके मन में इतना अनुराग था कि मुक्ति संग्राम का काल था, तो हर दिन क्लास में आकर के वो पुस्तक पढ़ाने के पहले मुक्ति संग्राम के सेनानियों की कथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कथा सबसे पहले सुनाती। झांसी वाली रानी थी, वो जो है खूब बड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार अनेक राष्ट्रीय संगीतों की पंक्तियां वो सुना वतन के राग में वतन के नौजवान शहीद। तो बीबी टीचर मुझसे सुनी गई वो पंक्तियां आज भी मुझे। तो राष्ट्रीय संगीत सुनाने में भी इतनी आती थी कि उस समय से मेरे मन में हिंदी भाषा सीखने का अनुभव। तो फिर मैं कॉलेज में आई, वुमेंस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर सरसमा, प्रोफेसर सरोजिनी, प्रोफेसर जोशुआ, ये सब भी हिंदी के इतने अभ्यस्त थे, इतने बड़े विद्वान थे। उत्तर भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय से युवा थे लेकर आई हुई नारियाँ हिंदी ही बोलती थी, उनके मुझसे सिर्फ हिंदी भाषा की बोलती थी। वो हम कैंपस में घूमते और भोजन करने के लिए हम कैंपस में यहाँ की हरिकिन पार्क में हम बैठे, तब एक अध्यापिकाएँ हमारे पास आती हिंदी में बातें। तो तब से एनसीसी ऑफिसर सरोजनी टीचर हमेशा हिंदी में ही बोलने पर हमें मजबूर करती। तो हिंदी भाषा एक तरह से हमारी जीव में हमेशा बिगड़ती थी। तो हिंदी आप पढ़ते हैं तो बचपन से ही, जब से आप तो स्कूल के छात्राओं को बैठा करते हैं, बहुत अनिवार्य बात है। तो अभी आपके मन में हिंदी के प्रति तो हिंदी पढ़ने का अच्छा वो बीज अभी बच्चा है, तो धीरे धीरे अपने अपने प्रयत्न से, अपने श्रम से आप उसे फन के बढ़ाते आ जाएँ, तो कॉलेज आप पहुँचने पर आप हिंदी पर बहुत ही आगे बढ़ सकते। तो ऐसी ये भाषा, चुस्त भाषा जो है 1949 में सितंबर 14वीं तारीख को ये हिंदी राजभाषा घोषित की गई। अब तो 75 साल बीत गए, हम गर्व कभी नहीं कर सकते। ये तो 75 साल बीते, अब तक हिंदी राजभाषा पद पर नहीं पहुंची। राजभाषा के पद पर क्यों? वैसे 20वीं सदी के शुरू में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा घोषित किया था इस भाषा को। अब तक राष्ट्रभाषा का रूप भी हिंदी ने नहीं पाया। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तो एक पंक्ति में मैं आपको समझाऊंगा। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आम जनता की भाषा, बोलचाल की भाषा, आपस में समझी जाने वाली भाषा। कविताएँ और जो है पगले वीरगाथा गायन, उस समय की कविताएँ भक्तिकालीन कविताएँ, तो भक्ति का सागर, प्रेम सागर, तो आधुनिक युग में आकर के वीर चौहान जी की कविताओं में वीरता की धारा जो बहाई गई, वो इस तरह हमारे साहित्य में पूरा भारतीय संस्कृति की धारा प्रवाहित। ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन की जा सकती है, महात्मा गांधी ने घोषित किया। अब तो साल कितने भी थे, राष्ट्रभाषा का पद हिंदी नहीं पाई। क्यों? हिंदी खूब लिखी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी बहुत आगे, लेखनी हिंदी के क्षेत्र में लेखनी खूब चलती है, हजारों की संख्या में साहित्य रचनाएं निकलती हैं। तो लेखन साहित्य, लेकिन बहुत सारे
दृष्टि से हिंदी और वो पीछे है केरल में, भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। हिंदी सीखने सिखाने वाले लोगों से हिंदी बोलने की आदत बहुत कम लोगों में है। तो ये भाषा बोलने में उदासीनता दिखाती है। तो जब तक हमारे मन से ये उदासीनता का भाव न हट जाएगी तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं ले सकती। जब तक हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान न ले सकती तब तक राजभाषा के पद पर पहुंचना मुश्किल होती है। इसे ही सरकार ने इसे ही आर्थिक दृष्टि से बहुत 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 बुरे काम, बहुत ही निर्देश विचार हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्देश रखे हैं। इसे ही बैंकों में, अन्य सरकारी केंद्रीय सरकारी अफसरों में सर्वत्र कर्मचारी हैं, अनेक अफसर हैं, अधिकारी हैं, हिंदी राजभाषा के पद पर उठाने के लिए बहुत बहुत काम चल रहा है। लेकिन हम उन कर्मचारियों या अधिकारियों या सरकार को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। तो पैसे सागर की तरफ इसे बहाए जा रहे हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों की किताबें भी बहुत बन चुकी हैं। कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, लेकिन राजभाषा का रूप हिंदी अब तक नहीं है। क्यों? ये काम करने वाले लोग हिंदी राष्ट्र की भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, निज भाषा है, हमारी प्रिय भाषा है। तो इस विचार को मन में समाहित करते हुए ये काम पर नहीं लेता। ये तो भारी काम, इसके पीछे बहुत भारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए उस भाषा के प्रति उनके मन में प्रीति और श्रद्धा का भाव नहीं है, इसलिए उस काम में कुछ क्या है वो तेजी नहीं आती, वो धीरे धीरे काम चलती होती है। इसमें तेजी और ऊर्जा तभी आ जाएगी जब ये काम करने वाले लोग इस भाषा को अपनी प्रिय भाषा मानकर इस भाषा में कुछ लिखना, बोलना, काम करना हमारे भारतीय होने के नाते हमारे परम धर्म ये मान करके करें, तब तो ये काम पूरा हो सकता है। अब तो 75 साल बीते, आगे भी 75 साल बीते तो भी शायद हिंदी राजभाषा न पहुंचेगी यदि आप राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की उन्नत किया। तो इसे जो है इस समय अनेक प्रतियोगिताएं, तो अक्सर हर साल हम सरकारी दफ्तरों में, कला मंदिरों में ये दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। तो उस दिवस के स्मरण में असल में वो तो गर्व की बात है, हिंदी राजभाषा के लिए अधिकार नहीं बन गई, ये तुम्हारे गर्व की बात है। लेकिन हम पे गर्व करके हम गर्व इस बात में नहीं कर सकते कि उस राजभाषिक पद पर बिठाने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं। ये सोचते हमारा पीछे ही था। तो ये प्रतियोगिताएं ऐसे जो चलाते हैं, ये तो हर साल एक समारोह की भांति चलता रहता है। अच्छी बात है, ये तो स्मरणीय दिन है, अविस्मरणीय दिन है। तो इस दिन को मनाना इसे ही अत्यंत अनिवार्य बात है। लेकिन आप इस तरह प्रतियोगिताओं में भाग लेते और पुरस्कार पाते और हिंदी में भाषण देते, हिंदी की पुस्तकें पढ़ते, हिंदी वाचनालय में जाते, इन सब जब आप करते हैं तो आपके मन में यह ज्ञान हो कि हिंदी हमारी अपनी भाषा। भारतीय परिषद ने कहा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा, हिंदी हमारी निज भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। उस भाषा की उन्नति के बिना सब उन्नति की मूल होती है और कोई भी उन्नति नहीं होती। राष्ट्र की समग्र उन्नति सभी हो सकती है जब हम निज भाषा हिंदी को अपनी भाषा मानकर अपनी छाती से लगाने को तैयार हैं। आप यहाँ पुरस्कृत होने वाले छात्र, यह बैठे हुए इस विभाग के छात्र हैं, सब अपने मन में इस भाषा को चाव से पढ़ने की कोशिश। आप पढ़ें तो एक पंक्ति पढ़ें, एक कविता की एक पंक्ति पढ़ें तो वो इसे वो आस्था से पढ़े, प्रीति से पढ़े, उसे कंठस्थ करें।
बार बार उसे जुटाने की कोशिश करें, तभी आपके मन में उस भाषा के प्रति आस्था पैदा होगी। तो ये गीत छात्रों की विद्या मंदिर विद्या मंदिर है, उस विद्या मंदिर में पढ़ने वाला हर छात्र उस विद्या मंदिर के धन संपदा। लेकिन हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की जिम्मा कुछ हो, क्योंकि वो तो राष्ट्रवाणी सीखने वाले छात्र हैं। वो तो और भी गर्व के साथ ये भाषा पढ़े कि हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं राष्ट्र की निज भाषा, राष्ट्र की राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ये गर्व की भावना जब तक आपके मन में न उतरेगी, तब तक आपकी हिंदी पढ़ने में कोई बात नहीं। तो आपको मैं यही सूचना देना चाहती हूँ कि आप इस भाषा के प्रति अपने मन में प्रीति बढ़ाएं। प्रीति बढ़ाते हुए उदासीनता छोड़ दें, प्रीति के साथ बताएं। सुबह आप जब उठते तो 2 पंक्तियां हमको मन तो ये गीते हम हर दिन सुबह आप बिस्तर से पर से उठते ही 2 पंक्तियां गाएं। तो वो हरियाणा के तो ये पंक्तियां आपको बहुत अच्छा पाठ पढ़ाती है। भेदभाव अपने दिल से, आपको जिंदगी में आप भाषा पढ़ें, साहित्य पढ़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब ग्रंथ पढ़ें, खोदी पढ़े जरूर हो, फिर भी आप जीवन की नीति, सच्ची नीति न पढ़ते हैं तो उसमें प्रयास नहीं। भेदभाव आपके दिल से आप हटा दें। आप पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में आते हैं, एक बेंच पर बैठे बैठे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी आपस में मिलन के भाव से, एकता के भाव से बढ़ती जाए। भेदभाव अपने दिल से साफ कर जाती है। अपने मन में सच कदम बढ़े, झूठ से बचे रहे, सच कदम बढ़े, झूठ से बचे रहे, सच का कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे जाए। महात्मा गांधी के हमारे सारे सिद्धांत इस गीत में समाहित थे। तो ये सब आप सुबह आप पूछते हैं तो आपकी जीभ में हिंदी की 2 पंक्तियां आपको आ जाए। तो अगले साल इस तरह की पत्रिका तो ये सब जी यदि ये सब जिस कॉलेज में नहीं तो उसके स्थान पर जो होते हैं तो उनकी तरफ से भी इसके लिए श्रम होगा। तो मैं यदि मैं जिंदा रहूँ तो आपके लिए इन सबके सारे श्रमों में भागीदार देने के लिए। तो आज और एक बात, प्रेमचंद जयंती के दिन चलाई गई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने के लिए जो यहाँ आए हुए हैं प्रेमचंद कौन है, प्रेमचंद में हिंदी भाषा में इसका क्या स्थान है, ये सब आप लोग जानते हैं। समय की ज़्यादा नहीं लेती है। प्रेमचंद हिंदी के भारत के जनजीवन के कलाकार हैं। दिल दिलों के लिए, दीन दुखियों के लिए, भूख प्यास से तड़पने वाले लोगों के लिए, ऋण भाव से वेदना भोगने वाले लोगों के लिए, सबके लिए कलम उठाने वाले, कलम के सिपाही उनका उपनाम है। कलम के सहारे दिल दिलों के लिए, दुखियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र कलाकार प्रेमचंद उनका नाम भी सार्थक है। प्रेम और चंद, प्रेम ऐसे ही उन्होंने भी भारत के दुखी जनता के प्रति उनके लिए प्रेम का सागर लहराया। उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए गरीबों के प्रति, अकिंचनों के प्रति, मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति प्रेम का सागर भी लहरा दिया। इसलिए प्रेम नाम सार्थक है। चंद नाम प्रेमचंद, चंद्र अंधकार, रात के अंधकार में भी संसार को शीतलता और प्रकाश देने वाला चांद, दुख के अंधकार में, अभाव के अंधकार में, अकिंचनता के गहरे अंधकार में टटोलने वाली जनता को शांति और सांत्वना का, शीतलता और सुख देने वाले कलाकार, एकमात्र कलाकार थे। इसलिए चंद नाम भी, चांद नाम भी उनके लिए अनिवार्य है।
प्रेम और करुणा के सागर लहराए हुए हमारे बीच में आए हुए। तो प्रेमचंद के विषय में एक प्रेम का पनघट शीर्षक में एक छोटी कविता मैंने लिखी, कविता नहीं पढ़ती हूँ। प्रेम का पनघट उनके लिए सुंदर शीर्षक है। पनघट माने वो कुआं जहाँ एक गुलाब पे कई लोग आते हैं और पानी खींच कर ले जाते हैं। एक ही कुएं से अनेक लोग पानी खींचने जाते हैं प्यास बुझाने। तो अनेकों की प्यास बुझाने वाला एक पनघट प्रेमचंद के लिए बोलना हो तो प्रेम का पनघट। तो ये मेरी प्रकार में इसके कुछ प्रतियां आप लोगों के लिए मैं पढ़ 4 पंक्ति। भारत की तलकृति में जग रुझा इलावत मैंने प्रेम इलावत का सागर उदित हुआ भारती के नील नभ में चंद्र प्रभा मंडल दिखत हुए अवतीर्ण वही भी दुनिया में धारदार कलम उठाए वही हिंदी ग्रंथ के बालजी सम्राट हिंदी कथा के प्रसाद के बालजी सम्राट कलम की सिपाही प्रेम का पंथ अनेक अनेक विशेषणों से विभूषित महान महान साहित्यकार भारतीय जनमानस के एक अकेले एकाधिकारी उनके नाम पर उनकी जयंती उनकी 124वीं जयंती उनके नाम पर जयंती भारतीय स्कूल നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ സ്നേഹതർപ്പണമാണ്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം के बीच से वो लोग इधर आई है पुरस्कार पाने के लिए, इसलिए उनको पुरस्कार देने के बाद बाकी का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सब लोगों को जाना है। हाफ एन आवर का जो समय विराम लेकर वो इधर आए हैं, तो इसलिए उसके बाद बाकी का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। पहले अध्यापक विभाग की पारिभाषिक शब्दावली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए डॉक्टर सुमा जी को आमंत्रित करती हूँ। ये पुरस्कार सुमा जी ने स्पॉन्सर किया है। कॉम्पिटिशन का फर्स्ट प्राइज श्यामा जेकब आरती प्रताप आरती प्रताप इंग्लिश डिपार्टमेंट। सेकंड प्राइज अनुषा एजे सेकंड प्राइज अनुषा एजे फ्रॉम हिस्ट्री राजेश इंग्लिश राजेश हिंदी हिस्ट्री। थर्ड प्राइज स्मिता जीएस। हिंदी फिल्म की प्रतियोगिता के विजेता फर्स्ट प्राइज सरिता जी। सेकंड प्राइज प्रवीण।
Second prize, Praveen. Praveen sir. Third prize, Maya Menon. Third prize, Pradeep sir. समाचार वाचन प्रतियोगिता के विजेता फर्स्ट प्राइज अनुषा एजे. सेकंड प्राइज जानकी मिस. Third prize, Maya Menon Miss. ടീച്ചർ പോകുന്നില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞാ പിള്ളേരല്ല അതിനാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടിയാ ഏത് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഹിന്ദി പക്വാഡ സമൂഹം എന്തിനാണ് ഹിന്ദി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയോ? എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴാ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതായിരിക്കും? ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ ഭാഷയാണോ? സോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് അവർ ഓൺ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയുടെ ദിവസമായിട്ട് ഹിന്ദി ദിവസമായിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 14 ആഘോഷിക്കുന്നു. കൂടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ പക്വാഡ സമാരോഹം ഫോർട്ട് നൈറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് മന്ത്ലി സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിന്ദി ഡേ മാത്രം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതും പ്രൈസ് കിട്ടിയതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്തിനാ ഹിന്ദി മന്തിൽ കിട്ടിയത്, ഹിന്ദി മന്ത് എന്തിനാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. ओके, तो आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सबको स्कूल की और हमारे कॉलेज की राजभाषा हिंदी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद. अगला प्रश्नोत्तरी की विजेताओं को गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित पुरस्कार देने के लिए हिल्डा जी को आमंत्रित करती हूँ एवं कैश प्राइज तथा प्रमाण पत्र देने के लिए श्रीमती शीबा जी को तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ. And Shalini asks. Ananya S.
शालिनी हंस। शालिनी मोहन बड़ी Second prize Gopika BS and Reshma. ആർദ്രയുടെ വിളിക്കുമ്പോൾ രാത്രി കൈയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എടുത്തെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണേ ഫോട്ടോ Reshma. Third prize Adila P and Abhinam. Adila P and Abhinam. अगला भाषण प्रतियोगिता के लिए है फर्स्ट प्राइज अन्ना डोमिनिक। अन्ना डोमिनिक। सेकंड प्राइज अन्ना क्रिस्टाजो। Third prize Gifty John. Gifty John. अगला कविता पाठ प्रतियोगिता है फर्स्ट प्राइज देविका पी। देविका पी। Second prize Lakshmi Suresh and Aditya Ramesh. Lakshmi Suresh and Aditya Ramesh. Aditya Ramesh. Third prize Sharon UL and Anita S. Sharon UL, Anita S. ऐसे निबंध लेखन प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज नंदा शाहजहां। नाथा शाहजहां सॉरी नाथा शाहजहां।
Second prize Anna Crisajo. Third prize Achu Shivan. प्रेमचंद जयंती से संबंधित चलाया गया भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अन्ना क्रिसाजो। द्वितीय स्थान लक्ष्मी सुरेश। द्वितीय स्थान लक्ष्मी सुरेश। तृतीय स्थान आद्रा। आज सुबह चलाए गए राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रपत्र प्रस्तुति तथा भागीदारी निभाने वाले संगीत द्वितीय स्थान कविता पाठ के लिए अनन्या। ये दोनों चिन्मया स्कूल हैं। प्रथम स्थान निर्मला भवन स्कूल की छात्रा को। अगला निबंध लेखन प्रतियोगिता में आर्या आरस कार्मल स्कूल की विद्यार्थी। निबंध लेखन में द्वितीय स्थान श्रीलक्ष्मी नंब्यार। निबंध लेखन में तृतीय स्थान अभिनव एलम। मॉडल स्कूल। नीरज जी को आमंत्रित करती हूँ। मिनी एम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन।
MR Gopika, Government College for Women. ഞാൻ മാത്രം Shiny SS, University College. നീ ചെയ്തോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത കാര്യം കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഔട്ട് കൂട്ടി ഞാൻ Abhijita RS, Government College for Women. Sharanya Manohar, University College. Women's College.